Hello my dear students, welcome to all of you in the MUL classes. Today I am going to teach you case. It is the important in English grammar. Definition इसकी देखेंगे. What is case? केस क्या होता है अर्थात कारक. कारक क्या होता है? सबसे पहले इस कारक को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. डेफिनेशन: an instance of a particular situation is called case. एक विशेष स्थिति को दर्शाने वाले उदाहरण को हम केस अर्थात कारक के नाम से जानते हैं या कहते हैं. There are three kinds of the case. केस तीन प्रकार के होते हैं. ध्यान देंगे यहाँ पे. इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बट यहाँ पर अभी आपको तीन बताए जा रहे हैं. There are three kinds of the case. फर्स्ट होता है पहला नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. से समझेंगे इसे कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस किसे कहा जाता है. या हिंदी में आगे लिखा हुआ कर्ता कारक. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का तात्पर्य होता है कर्ता कारक. जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के क्रिया के कर्ता क्रिया के पहले कर्ता का प्रयोग जो किया जाता है उसको कहते हैं कर्ता कारक, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस. इसको कर्म कारक कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव केस जब किसी क्रिया का प्रयोग करने के बाद कर्म का प्रयोग जो किया जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक. तीसरा होता है पॉजेसिव केस, अधिकारवाचक या संबंधवाचक कारक. जब किसी केस का प्रयोग सेंटेंस में अधिकार या संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं पॉजेसिव केस, अधिकारवाचक या संबंधवाचक कारक. यहां हम समझेंगे नॉमिनेटिव केस डेफिनेशन के माध्यम से. when a noun or pronoun is used as the subject of a word. जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, इट इज साइड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तो इसे कर्ता कारक के रूप में समझा जाता है. सीधी सी बात यहाँ लिखा हुआ है. डेफिनेशन एक बार पुनः दोहरा दिया जा रहा है. when a noun or pronoun is used as the subject of a, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, इट इज साइड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तो इसे कर्ता कारक के रूप में माना जाता है या समझा जाता है. लेट अस लुक सम सेंटेंसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग इट. आइए अब इस नॉमिनेटिव केस को समझने के लिए हम यहाँ नीचे कुछ उदाहरणों को समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस किसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे राम इज गोइंग. फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज गोइंग अर्थात राम जा रहा है. यहाँ हम देखेंगे तो इज और गोइंग, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है. बट यहाँ हम देखेंगे इन दोनों वर्ब्स के रूप के प्रयोग करते हुए इन दोनों वर्ब्स के जो कर्ता हैं उसके जगह पर राम का प्रयोग किया गया, तो राम इस सेंटेंस का क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है. दूसरा देखेंगे ही रीड्स इन क्लास 5. यहाँ देखेंगे तो जो रीड्स हमारा वर्ब है इससे पहले अर्थात ये जो क्रिया है इस क्रिया का जो कर्ता है वह कौन सा है, ही, अर्थात यह हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस अथवा सब्जेक्टिव केस में इसे माना जाएगा. तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं यू हैव प्लेड द क्रिकेट. यहाँ एग्जांपल लिखा कि यू हैव प्लेड द क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेली है. इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो यह होगा कि यू हैव प्लेड द क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेल लिया है. यहाँ हम देखेंगे तो जो खेलने की क्रिया है प्लेड, इसका जो कर्ता है वह कौन सा है, यू, इसलिए यह भी क्या है, सब्जेक्टिव केस में. चौथा यहाँ एग्जांपल देखेंगे दे कॉलेड यू, उन्होंने तुम्हें बुलाया. यहाँ हम देखते हैं तो जो कॉलेड, काल का कॉलेड है, यहाँ जो कॉलेड दिया हुआ है इसका जो कर्ता है वह है दे, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, दे, यह भी हमारा सब्जेक्टिव केस में ही माना जाएगा. अभी तक मैंने बताया नॉमिनेटिव केस. अब इसके बाद आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक किसे कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव केस इसकी डेफिनेशन होती है when a noun or a pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. जब एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग
किसी क्रिया के कर्म के रूप में किया जाता है तो इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो इसे कर्म कारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ही ईट्स मैंगो, यहाँ हम देखते हैं तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इट्स हमारा वर्ब है और मैंगो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में यदि हम देखते हैं तो ये जो मैंगो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरा हम देखेंगे श्याम टीचर्स मी, यहाँ लिखा कि श्याम मुझे पढ़ाता। आप यहाँ देखेंगे तो श्याम सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है और मी ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो मी है वो है ऑब्जेक्टिव केस में। तीसरा एग्जांपल्स देखेंगे, टीचर इज टीचिंग हिस्ट्री, यहाँ लिखा कि अध्यापक इतिहास पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो टीचर आपका सब्जेक्ट है, ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग आपका मेन वर्ब है और हिस्ट्री जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इज टीचिंग का ये जो ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में मानेंगे। तीसरा आप देखेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस की डेफिनेशन होती है व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप इज यूज्ड टू शो पोजीशन आर रिलेशन, संबंध या अधिकार को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस, तो इसे अधिकारवाचक या संबंधवाचक कारक के रूप में माना जाता है। यहाँ एग्जांपल्स हम देखेंगे, यू आर माई ब्रदर। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है, माई आपका ये जो माई वर्ड्स दिया, माई मीन्स होता है मेरा, यही आपका पॉजेसिव केस। इसकी हिंदी में इसका अनुवाद हम करेंगे, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। तो यहाँ देखेंगे यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है और माई ये आपका है, इससे संबंध प्रकट हो रहा है किससे, ब्रदर से, अर्थात ये माई हमारा क्या है, पॉजेसिव केस में। यहाँ हम देखेंगे तो दिस इज हिज कैप, यह उसकी टोपी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा कि दिस इज हिज कैप, यह उसकी टोपी है, तो यहाँ हिज और कैप यानी कैप का संबंध जो है किससे, हिज से, यहाँ हिज हमारा पॉजेसिव केस में। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, दिस पेन इज माइन। माई मीन्स भी होता है मेरा, माइन मीन्स भी होता है मेरा, बट दोनों में डिफरेंस होता है। माई मीन्स होता है मेरा, यह दूसरी चीज है, लेकिन माइन मीन्स होता है मेरा, इस पर प्रेशर होता है। माइन मीन्स जो मेरा होता है, इसका मतलब यह वस्तु किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा। जैसे यहाँ लिखा कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी। यहाँ जो माइन दिया हुआ है यह आपका क्या है, पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट आपको चार्ट के माध्यम से समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। थैंक यू।